उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। 58 महीना हो चुका है और 58 महीनों में ये जर्नी जो मेरी है बहुत ही अच्छी और बहुत ही जबरदस्त रही है और मुझे बहुत खुशी होती है कि ऐसी कंपनी के हम पार्ट है और ऐसी कंपनी हमें मिली है। तो 58 महीने पहले जब मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था और आपको भी किसी ने इनवाइट किया होगा इस ई-बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जुड़ने के लिए या तो स्टार्ट करने के लिए, मुझे भी आज से करीब 60 महीने पहले इनवाइट किया था। वो मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई नितेश मेहता जी थे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था। मैं हालांकि ये बिजनेस करना नहीं चाहता था, न देखना चाहता था, मैं सुनना चाहता था। ये पकड़ के रखो वैसे बहुत सारी भ्रांतियां हमारे दिमाग में रहती है, बहुत सारी गलतफहमियां हमारे दिमाग में रहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग मेंबर बनाने वाला बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें कोई सक्सेस नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारी कंपनी आगे चली गई, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में रहती है। और सेम मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, मेरे दिमाग में भी यही गलत भ्रांतियां और गलत धारणाएं थी कि नेटवर्क मार्केट के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। 2 महीना इग्नोर किया मेरे दोस्त को और 2 महीना लगातार इग्नोर करने के बाद शायद ऊपर वाले की मर्जी थी, मतलब इग्नोर करना मतलब ये बोलता हूँ, मतलब लगातार मैं 2 महीने तक फोन नहीं उठा रहा था। लेकिन अचानक एक दिन रात को 9:30 बजे मुझे फोन आया और मुझे बोला कि मैं कल आपके सिटी में आ रहा हूँ, आपके गाँव में आ रहा हूँ और मैं आपको मिलना चाहता हूँ, क्या मुझे मिलोगे आप? तो उसी टाइम मैंने फोन उठाया, ऊपर वाले का संकेत मिला कि फोन उठा ले भाई, 2 महीने से नहीं उठा रहे थे। तो मैंने फोन उठाया और उनसे बात की और दूसरे दिन सुबह 11:30-12 बजे मिलने चला गया मैं। और शायद ये 12 बजे जो उस दिन मैं गया था, आज भी मुझे याद है, दिसंबर 24 तारीख को मैं मिलने गया था उनको। दिसंबर 24 तारीख को जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था मेरे लिए, क्योंकि टर्निंग पॉइंट उस दिन जिंदगी में आया। तो दिसंबर 24 तारीख 2020 मैं गया था मिलने के लिए और मैंने बिजनेस को देखा। हालांकि मैं जाना नहीं चाहता था, ना समझना चाहता था, ना देखना चाहता था। जैसे यहाँ पे जितने हैं वो ई-बायोटोरियम बिजनेस में या तो जबरदस्ती आए हैं या तो किसी के ऊपर एहसान करने के लिए आए हैं। मैं भी एहसान करने के लिए चला गया था मेरे दोस्त के ऊपर कि भाई तुम आए हो 100 किलोमीटर से चल के मुझे समझाने के लिए, तो मैं समझने पहुंच गया और ये बिजनेस को मैंने समझा। लेकिन समझा तो मुझे एक ही एक चीज अट्रैक्ट कर रही थी बिजनेस में कि जो बंदा मुझे बुला रहा था, जो मुझे ये बंदा मुझे दिखाने के लिए बिजनेस को बता रहा था, वो बंदा सिर्फ एक ही एक बात बोल के मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये बिजनेस के माध्यम से, जो बिजनेस आप 2 महीने से इग्नोर कर रहे थे, उसी बिजनेस को मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। 2 महीने में मैं करीब 4,36,000 कुछ कमा चुका है। सर उन्होंने वहाँ मुझे बोला फोन पे, तो मुझे अट्रैक्ट किया। 2 महीने में 4,36,000 या 4,38,000 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो मैं चला गया और मैं बैठा उनके सामने जाके। हालांकि मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन एहसान करने के लिए गया। एहसान मैं ऊपर से जता रहा था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पैसों की नीड थी, जरूरत थी, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था और 4,38,000 4,36,000 मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे और वो देखने के लिए मैं गया था। वाकई में जान करने के लिए इस बिजनेस को मैं समझा। कई सारे लोग जब हम जाते हैं किसी के वहां पे समझाने के लिए, तो ऐसा करने के लिए हमारे ऊपर समझते हैं। देखिए, 2 चीजें होती है, आपकी जिंदगी में भी होती होगी। जब आप किसी को मिलने जाते हो तो आपको इग्नोर करता है। मैं भी गया था मेरे दोस्त को मिलने के लिए, जब मैं बिजनेस पहली बार समझने के लिए गया था, मैं भी इग्नोर कर रहा था, मैं भी आसान करने के लिए समझ रहा था। मुझे समझना नहीं था, बिजनेस को समझा मैंने और मुझे समझ में ये चीज आई कि यहाँ से अगर ये बंदा कमा सकता है 4,36,000 2 महीनों में, तो मैं भी कमा सकता हूँ। मैं को रिलेट कर रहा था उनसे और उनसे एक ही एक बात, एक ही एक चीज समझ रहा था कि अगर ये कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो मैंने ये बिजनेस को देखा और बहुत ईमानदारी से बिजनेस को समझा। 1.5 घंटा मुझे समझाया। मुझे एक बात समझ में आई कि यार, प्रोडक्ट अगर शानदार है, प्रोडक्ट अगर काम करती है
तो ये बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले एक दिमाग में डाउट आता है, आपको भी आया होगा कि यार ये प्रोडक्ट काम करती है कि नहीं करती है, करेगी नहीं करेगी, पता नहीं कैसे करेगी। सबके दिमाग में एक डाउट आता है, सिर्फ मैट्रेस पे सोने से और सिर्फ पानी पीने से क्या 200 तरह की बीमारियां रिवर्स होती है क्या, 200 तरह की बीमारियों में फायदा होता है क्या। तो ये डाउट मेरे दिमाग में भी था जब मैं समझने गया था, शायद आपके दिमाग में भी होगा। और ऐसा लग रहा था कि क्या यार कुछ भी बोलते रहते हैं कि सिर्फ पानी पीने से और सोने से रिजल्ट मिलता है क्या। तो मैं प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे इनकम प्लान बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। इनकम प्लान मुझे शानदार लगा था। मैं बिजनेस मैंने शुरू किया उसी दिन, जिस दिन मैंने देखा था उसी दिन बिजनेस की शुरुआत की। समझने वाली बात यह है दोस्तों, मैं जाना नहीं चाहता ना समझना चाहता था। जैसे कई सारे लोग जब आपको मिलते हैं तो समझना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। मैं भी नहीं चाहता था कि बिजनेस को मैं देखूं या तो करूं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मेंबर बनाने वाली स्कीम हम समझते हैं, जिसकी वजह से बैकफुट पे जाते हैं और हम ये बिजनेस को नहीं समझते हैं दोस्तों। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना था कि यार ये तो बोलने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन जब ये प्रोडक्ट को मैं समझा, फिर मेरे दिमाग में एक डाउट आया कि भाई आपने बोला था मुझे फोन पे कि 4,36,000 कमा चुका हूँ, तो बाकी में क्या 4,36,000 आपके अकाउंट में आए क्या। तो उन्होंने मुझे उसी दौरान 3:30 बजा था करीब, और मुझे याद भी याद है 3:30 बजे उनके मोबाइल में एक मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 5,025 रुपीज एंड योर अकाउंट बैलेंस इज सो एंड सो। ये मैंने मैसेज आते हुए देख लिया। तो उस टाइम में मुझे लगा कि यार ये बंदे के पास अगर पैसे आ सकते हैं, जो बंदे के पास मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से करीब से जानता था, और मुझे ये भी पता था कि इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि इनके अकाउंट में अगर 1.5-2 लाख रुपया आज पड़ा हुआ है, तो वाकई में इन्होंने यहाँ से 4.36 कमाए होंगे, राइट। तो मुझे फिर से इस बिजनेस को संभालने के लिए उत्साहित किया। उस 4,36,000 ने बहुत सीरियसली इस बिजनेस को समझा मैंने, और मैंने बोला कि आप बहुत ही सीरियसली करूंगा तो बहुत सीरियसली करूंगा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर आप सीरियसली करते हो तभी रिजल्ट मिलता है, बाकी नहीं मिलता है दोस्तों। जिस दिन मैंने ये बिजनेस को समझा, प्रोडक्ट को समझा, नॉलेज लिया, उसी दिन ये बिजनेस की मैंने शुरुआत की। और ये बिजनेस आज भी याद है मुझे, मैंने तो भी रिजल्ट का वेट मैंने प्रोडक्ट ले लिया, और ये बिजनेस की शुरुआत मैंने हो सकते हैं। मैंने उमेश भाई को जब देखा और सुना, तो मुझे ये लगा कि ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और मैंने ईमानदारी से बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों। और 15 जनवरी आज भी मुझे याद है, 15 जनवरी को मैंने शुरुआत जब की तो 4 लोगों को मैंने इनवाइट किया, और 4 के 4 लोग आए, और ये बिजनेस में 4 लोगों ने मुझे एक ही बात बताई कि सर क्या आप हमें सपोर्ट करोगे, हम करना चाहते हैं आपके साथ ये बिजनेस, क्या आप हमें सपोर्ट करोगे। जब आप ये बिजनेस की शुरुआत करते हो या किसी दोस्त को इन्वाइट करते हो, तो आपको वो दोस्त जो है वो कंपनी से नहीं जुड़ता है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, वो ये पार्टनर को नहीं जानता है, वो इस प्रोडक्ट को नहीं जानता है, वो सिर्फ आपको जानता है। सिर्फ मैंने आश्वस्त किया वो 4 मेरे दोस्त को कि यस मैं बैठा हूँ और मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और मैं जो बोलता हूँ दोस्तों, आपको भी याद रखना है, जो भी बोलते हो वो सोच समझ के बोलना है, और कमिटमेंट करते हो तो पूरा करना है इस बिजनेस में, अगर सक्सेस होना है तो। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि पहले दिन कमिटमेंट कर देते हैं और निभाते नहीं है, वो लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो कमिटमेंट किए 4 लोगों को बहुत सोच समझ के मैंने कमिटमेंट मिलता कि मैं आपको हेल्प करूंगा। मुश्किल से मेरे ख्याल से थर्ड जो वेव्स था कोरोना का वो खत्म हुआ था, और ऑक्सीजन की कमी मार्केट में चल रही थी। कई सैकड़ों लोग रोड पे चलते चलते फड़फड़ा के मर गए थे, और ऐसे लोगों को मैंने देखा जिसको
ऑक्सीजन की कमी पड़ गई और बहुत सारे लोग मर गए, वो सिचुएशन हमने स्टार्ट किया था। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था 1 to 1 किसी को मिलने का, किसी को वहां जाने का, किसी को समझाने का, क्योंकि कोई घर पे भी अलाउ नहीं करता था हमें, क्योंकि सबको डाउट था, सबको डर था कि कोई कोरोना हमें दे के चला जाएगा। न हमारे बच्चे हमें भी अलाउ करते थे बाहर जाने के लिए, तो हम कुछ ना कुछ बहाने करके चले जाते थे। दोस्तों, मैंने जो 4 लोगों को बुलाया था, वो 4 लोग ये बिजनेस में मेरे साथ एनरोल कर चुके थे, बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे। हमने जब शुरुआत की, हम मास्क पहन के मीटिंग लेते थे, मास्क पहन के डेमो देते थे, मास्क पहन के 1 to 1 करते थे, और न हम अहमदाबाद से बाहर जा सकते थे, न किसी के घर जाके मिल सकते थे। ऐसी भयावह परिस्थिति में हमने काम स्टार्ट किया था। बहाने मेरे पास भी थे कि कोरोना है, अभी नहीं कर सकते, किसी के घर नहीं जा सकते, तो हमने उस टाइम पे जूम मीटिंग स्टार्ट किया था दोस्तों, और वो जूम आज भी चल रही है। तो शुरुआत जब हुई तो दोस्तों 4 लोगों को मैंने ये बिजनेस में लेके आया, और 4 लोगों को जब मैंने कमिटमेंट किया, तो आज भी उस 4 लोगों को मैं लेके साथ में चल रहा हूँ। अभी ये डाउट आपको भी लग रहा होगा, दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि धर्मांग सर आपके तो 4 लोग आ गए, मुझे भी डाउट था कि मेरे साथ ही लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, मेरी टीम बनेगी नहीं बनेगी, प्रोडक्ट रिजल्ट देगा नहीं देगा, कंपनी से पैसा आएगा नहीं आएगा, राइट। क्योंकि उस टाइम पे सिनारियो था, जैसे प्रतीक सर ने बताया, कि न टेस्टिमोनियल था, न कोई करोड़पति अचीवर था, न कोई ब्लैक डायमंड था, न कोई डायमंड थे, न जूम होती थी, न सेमिनार होते थे, न ट्रेनिंग होती थी, न मुंबई की ऑफिस थी इतनी शानदार, जहां पे अभी मैं बैठा हूँ मुंबई के ऑफिस में, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में करीब करीब 1 लाख स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है, जहां से अभी मैं बात कर रहा हूँ। और हमारी दिल्ली में भी ऑफिस है, हमारी मुंबई में दादर में भी ऑफिस है। सारी चीजें बाद में बनी है दोस्तों। जब हमने शुरुआत की, मैंने तो कंपनी का ऑफिस भी नहीं देखा था जब मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मुंबई आना उस टाइम में बहुत मुश्किल था। आपको पता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी कोरोना का सर्टिफिकेट लगता था कि यू आर कोरोना नेगेटिव, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट उस टाइम पे लगता था, तो टेस्ट करा के जाना होता था, तब जाके आप दूसरे स्टेट में जा सकते थे। ऐसी कंडीशन में हमने स्टार्ट किया। तो दोस्तों, मुझे भी डाउट था, जैसे आपको भी शायद लग रहा होगा कि मेरी टीम बनेगी, मेरे लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे मेरे साथ। हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि टीम होगी नहीं होगी, प्रोडक्ट रिजल्ट देगा नहीं देगा। लेकिन सबसे पहले मेरे घर पे रिजल्ट मिला। मेरी वाइफ को कमर का दर्द था, उसमें तुरंत राहत मिली उसको 2-4-5 दिन में, और डायबिटीज उसको था प्रॉब्लम मेरी वाइफ को, तो डायबिटीज में भी उसको अच्छा रिजल्ट मिलने लगा, और उसको बीपी का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, उसमें भी उसको रिजल्ट मिला। तो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, राइट। कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, तो कॉन्फिडेंस के ऊपर हमने काम और शुरू किया। तो सबसे पहली चीज ये है दोस्तों कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का यूज करना है अपने घर में, अपने परिवार में। आपको खुद को इसका यूज करोगे तभी पता चलेगा कि प्रोडक्ट रिजल्ट देता है कि नहीं देता है। लेकिन आज तो हमारे पास टेस्टिमोनियल लाखों लोगों को रिजल्ट मिल चुका है, और लाखों लोग इस प्रोडक्ट का यूज करके खुश है। तो आप बहुत लकी सभी लोग हो, जो लोग अभी अभी स्टार्ट कर चुके हैं बिजनेस को, या 1-2 साल से स्टार्ट किए हैं, वो सब लकी लोग हो, क्योंकि आपके पास सारी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं थी, राइट। तो हमने जो किया ये बिजनेस में, हमसे आप 10 गुना फास्ट काम कर सकते हो यहाँ पे, 10 गुना फास्ट, और हमसे 10 गुना ज्यादा इनकम यहाँ से कर सकते हो। शर्त इतनी है कि बहाने बंद कर दो, शर्त इतनी है कि डेडिकेशन के साथ काम करो, शर्त इतनी है कि 5 साल ईमानदारी से बिजनेस को देना पड़ेगा आपको। अगर 5 साल के लिए डेडिकेशन और ईमानदारी से काम करते हो दोस्तों, तो गारंटी है, गारंटी, जो भी आज तक आपने किया है, 10 साल 5 साल 15 साल 20 साल जहां पे भी आप काम करते हो, उससे 50 गुना ज्यादा इनकम, 100 गुना ज्यादा इनकम यहाँ से कमा सकते हैं। मेरी बात करूं दोस्तों, मैं नौकरी करता था, और 30 साल के बाद, नौकरी करने के बाद 30 साल के बाद मुझे समझ में आया कि नौकरी से जिंदगी में सपने पूरे नहीं होते हैं दोस्तों। मेरे भी सपने थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ तमाम लोग हैं, वो सभी लोग सपने देखते हैं क्या? अगर सपने देखते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस। क्या सभी लोग सपने पूरा करना चाहते हैं? तो सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए यस। और मैं उस सपनों की बात नहीं करता हूं तो दोस्तों,
रात में आते हैं, दिन वाले सपने। दिन वाले सपने मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत खतरनाक रहते हैं, जो रात में सोने नहीं देते हैं। अच्छे घर का सपना, अच्छी गाड़ी का सपना, अच्छा बैंक बैलेंस का सपना, बच्चों का अच्छा एजुकेशन का सपना, बीवी जो चीज के ऊपर हाथ रखे वो दिलाने का सपना। अगर ऐसे सपने आपके हैं दोस्तों, तो 100% ये बिजनेस आपके लिए बना हुआ है, राइट। मेरे सपने भी थे, मेरे भी सपने थे कि मेरे बच्चे जो स्कूल में चाहे वहां पे पढ़ाऊं, मेरे बच्चे जो चाहे वो दिलाऊं, मेरी वाइफ जिस चीज पे हाथ रख के वो दिलाऊं, ऐसे मेरे सपने थे। मेरी माँ, मेरे पिताजी जो बोले मैं करूं, ऐसे सपने मेरे भी थे। क्या ऐसे अगर आपके सपने हैं, तो क्या आपको लगता है जहां पे आप हो वहां से सपने आपके पूरे हो सकते हैं? सवाल अपने आप को पूछो। जो भी आज काम कर रहे हो लास्ट 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 15 साल से, 20 साल से, अगर वही काम करते रहोगे आने वाले 5 साल तक, तो क्या आपको लगता है कि आप जो सपने आप देख रहे हो खुले आंखों से दिन में, वो सपने पूरे हो सकते हैं क्या? अगर जवाब ना में है दोस्तों, तो मेरी कहे मानो आप, और 5 साल इस बिजनेस को दे दो। 5 साल, सिर्फ, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, जिंदगी के 5 साल, वो भी डेली 4-5 घंटा। अगर ईमानदारी से बिजनेस को कर लिया दोस्तों, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव हुआ है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हुआ है, और बहुत सारे सब लोगों की जिंदगी में सपने पूरे हुए हैं। तो दोस्तों 4 लोगों से शुरुआत हुई थी, पता नहीं था 4 के 40 होंगे कि नहीं होंगे, 400 होंगे कि नहीं होंगे। आज वो 4 लोगों को हेल्प करते 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 आज मेरा टीम करीब करीब 9 लाख लोगों का बन चुका है। और वो 9 लाख लोगों की वजह से आज मैं आपके सामने हूं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं भगवान का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे माँ बाप का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरी पूरी फैमिली का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं पूरी टीम का, जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया और ये बिजनेस में मेरे साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के। तो दोस्तों करना कुछ भी नहीं है, ये बिजनेस को स्टार्ट करना है। ज्वाइन सभी लोग करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बिजनेस को ज्वाइन मत करो, ये बिजनेस को स्टार्ट करने की जरूरत है। क्योंकि ज्वाइन जो है ना, वो कोई स्कीम में, कोई लॉटरी में, कोई ड्रॉ में कर सकते हो, या कोई टीम में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये बिजनेस है दोस्तों, और ये बिजनेस को स्टार्ट करना है। यहाँ पे एक ही चीज मैंने देखी थी उस टाइम में जब मैंने शुरुआत की थी, और मैंने आज भी याद है मुझे, 7-7.5 हजार का मैंने प्रोडक्ट खरीद के एक मैट्रेस लिया था। वो मैट्रेस भी मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, 4-5-10 दिन के बाद मिला था, राइट। और वो मैट्रेस, एक 7,000-8,000 का एक मैट्रेस खरीद के मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। अभी होता क्या है कि कई सारे लोग ये बिजनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन इसीलिए सक्सेस नहीं होते हैं कि बिजनेस को बिजनेस नहीं मानते हैं। मुझे समझ में आ गया था पहले दिन के भी बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज 100% लीगल, क्योंकि गवर्नमेंट भी गाइडलाइन बना चुकी है, गवर्नमेंट भी लॉ पारित कर चुकी है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है जहां पे आपको शुरुआत करनी है। आपने अभी तक शुरुआत नहीं की, आपने अभी तक ज्वाइन किया है बिजनेस की, शुरुआत करो दोस्तों। जब शुरुआत करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। तो हमने जब शुरुआत की दोस्तों, आज से करीब करीब मैंने बताया आपको 5 साल 48 महीने 58 महीने पहले, तो हमें भी डाउट थे, बहुत सारी हमें भी भ्रांतियां थी, हमें भी डाउट था कि होगा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों 9 लाख लोगों की टीम और 9 लाख लोगों में, आज बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास आंकड़ा नहीं है कि कितने सारे लोग लखपति बन चुके हैं। मतलब सैकड़ों लोग लखपति बने हैं, हो सकता है लाखों लोग लखपति हो मेरी टीम में, और 25 लाख वाले मेरे पास कोई हिसाब नहीं, वो भी सैकड़ों लोग हो सकते हैं। और करोड़पति मेरी टीम में करीब करीब 28 लोग करोड़पति बन चुके हैं। सोच के देखो दोस्तों, जो लोग आए थे मेरे साथ, और मैं भी, जब मैंने भी स्टार्ट किया था, बहुत सारे डाउट मेरे दिल में भी थे, मेरे मन में भी थे, होगा नहीं होगा, 2 लोग होंगे नहीं होंगे, 4 होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन मैंने शुरुआत की, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि ये रास्ता मिला है जहां पे अगर ये प्रोडक्ट काम करेगा तो गारंटेड यहाँ से जिंदगी बन सकती है, जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि 30 साल का मुझे तजुर्बा, एक्सपीरियंस था मेरी नौकरी से। नौकरी करते करते समझ में आया था कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि नौकरी करने वाला आदमी जिंदगी भर एडजस्टमेंट करके जिंदगी जीता है।
7 तारीख को पगार आता है और 10 तारीख को खत्म हो जाता है, 15 तारीख से उधारी चालू हो जाती है, क्योंकि इतने सारे लायबिलिटीज लेके बैठता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब छोटे थे, मुझे याद है आज भी, मेरे पास फोन नहीं था, और जो भी 40 साल के ऊपर लोग हैं किसी के पास फोन नहीं होगा। हमने कभी ना रेस्टोरेंट में खाना खाया था, न कभी हम कुल्लू मनाली ट्रिप पे गए थे, न कभी होटल में रुके थे, न कभी हम लोग घूमने जाते थे। मैक्सिमम हम लोग हमारे मामा के उधर, हमारे बुआ के उधर, हमारे मौसी के उधर जाते थे वैकेशन में। लेकिन ये चेंज हो चुका है। ये चीज को मानते हो? अगर मानते हो तो चैट बॉक्स में यस लिखो। पहले के जमाने में, आज से 40 साल की जिसकी भी उम्र है, हम लोग वैकेशन के टाइम पे घूमने जाते थे। कहा? मामा के घर पे, बुआ के घर पे, मौसी के घर पे, राइट। ना रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, ना होटल में रुकते थे, हम लोग धर्मशाला में रुकते थे, राइट। ये सीन था। कितने लोगों को बात लग रही है सही? अगर यस, मेरी बात से सहमत हो तो यस लिखिए। फास्ट फास्ट फास्ट। तो आज ये बिजनेस करने की इसीलिए जरूरत है दोस्तों कि हमारी तो जिंदगी निकल गई, हमारी जिंदगी तो कट गई एडजस्टमेंट करके। हमारे माँ बाप ने एक कपड़ों में, दिवाली के टाइम पे, जो सीजन अभी दिवाली का चल रहा है, उस टाइम पे हमें पता है कि हम लोग एक जोड़ी कपड़ा खरीदते थे, या मैक्सिमम 2 जोड़ी अच्छे घर, क्योंकि माँ बाप, मेरे पिताजी और मदर दोनों नौकरी करते थे, तो हम 2 जोड़ी कपड़ा खरीदते थे। तो उस टाइम पे ये था कि दिवाली जब आती थी तो उसी टाइम कपड़े खरीदे जाते थे। उस टाइम हम घूमने कहीं जाते नहीं थे। लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो चुका है, राइट। आज मेरे बच्चे और जितने भी लोग हैं, तमाम लोग 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, उनके बच्चे हैं जो 10 साल से बड़े हैं, वो डिमांड करते हैं कि पापा मुझे, क्योंकि मेरे पास साइकिल थी, मैं जब स्कूल जाता था, और बड़ी मुश्किल से एक बाइक खरीदा था जब मैं कॉलेज जाता था। आज डिमांड करते बच्चे, राइट। क्या क्या डिमांड करते हैं आप सबको पता है। अच्छे मोबाइल का डिमांड करते हैं। आपको चले सैमसंग से, आपको वीवो से चले, आपको किसी मोबाइल से चले, उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको आईफोन चाहिए। सही बोल रहा हूं? उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको अच्छे रेस्टोरेंट में खाने खाने जाना है। उनको कोई लेना देना है कि आप कितना कमा रहे हो। उनको अच्छे होटल में रुकना है। उनको कोई लेना देना नहीं आप क्या कर रहे हो, लेकिन उनको कुल्लू मनाली, शिमला, ऐसी ट्रिप पे जाना है। आज सिनेरियो चेंज हो चुका है दोस्तों। हम लोग जो थे, कोई डिमांड नहीं था हमारा, राइट। हम जब पढ़ रहे थे तो मुझे आज भी याद है, मेरी 20, 25, 30, 40 रुपया फीस थी, और आज आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि लाखों रुपए की फीस भरनी पड़ती है। तो आने वाला समय, जितने भी यंग जनरेशन है, आज मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, जितने भी यंग है, 35 साल, 30 साल, जिसके अभी शादी किया है, आपकी वाइफ की भी डिमांड कितनी बड़ी है मैं नहीं जानता हूँ, आप ही जानते हो। आपके बच्चों की डिमांड क्या होने वाली है, अभी से आप देख लो। क्योंकि आज की जनरेशन जो जेन जी है, उनकी तो बात ही नहीं करते हैं, लेकिन अब जो 10 साल या 12 साल के बच्चे हैं, उनकी डिमांड क्या होगी, या फुलफिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे एज ए पेरेंट्स, वो आपको देखना है, राइट। बच्चे कोसेंगे, गारंटी बोलता हूँ कि यार कहाँ भगवान ने पैदा कर दिया हमें। मेरा बाप एक आईफोन नहीं दिला सकता, मेरा बाप एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला सकता। क्या ऐसी जिंदगी चाहते हो आप? दोस्तों नहीं चाहता है, कोई भी बंदा ऐसी जिंदगी नहीं चाहता है। सभी लोग चाहते हैं अच्छी जिंदगी जीना, सभी लोग चाहते हैं परिवार का भला, सभी लोग चाहते हैं परिवार को खुश रखना, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो भी चीज डिमांड करे हम दिलाएं। लेकिन दोस्तों हमें पॉकेट अलाउ नहीं करता है। तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी, वो अपॉर्चुनिटी आपको आपके दोस्त ने दी है ई बायोटोरियम के रूप में। इसको बहुत सीरियसली आपको समझना है, बहुत सीरियसली समझना है, और बहुत सीरियसली। आज तक आपने नहीं किया इस बिजनेस को सीरियसली, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन आज धनतेरस का दिन है, आज लक्ष्मी जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है, तभी आप यहाँ पे हो इस जूम के अंदर। बाकी बहुत सारी लक्ष्मी के आगे बैठे बहुत सारे लोग घर में अभी।
दोस्तों आज आप सब लोग हो कि आप आज के दिन जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमने शुरुआत की, बहुत हर्डल्स थे, बहुत परेशानियां थी। अभी हमने क्या किया, जितने भी लोगों को मैंने कमिटमेंट किया उसको फुलफिल किया, मैंने उनको साथ में लेके चला। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी टीम पार्टनर ने मुझे फोन किया हो और मैंने फोन नहीं उठाया, कभी ऐसा नहीं हुआ। बाई चांस मिस कॉल हो जाता है तो मैं उनको सामने से कॉल करता हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेके आया हूं यहाँ पे बिजनेस में, तो मेरी जिम्मेदारी उसको आगे बढ़ाना। तो आज के बाद अगर किसी से भी आप वादे करते हो तो 100% निभाने की कोशिश करो, 100%। या तो वादा कम करो या तो वादा मत करो। आपको आज पता नहीं चलता है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। मेरी जिंदगी आज इस ई बायोटोरियम ने, थैंक्स टू सागर सर की जितने भी मैं भगवान के लिए प्रार्थना करूं उतनी कम है कि सागर सर को भगवान 100 साल से ज्यादा उम्र दे और ऐसे ही लोगों की जिंदगी बदलते रहे। तो मैं शुक्रिया सागर सर का अदा करता हूं, जिन्होंने इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनाया है, इतना बेहतरीन ई बायोटोरियम बिजनेस को संभाला है और इतना ई बायोटोरियम के। तो पहली बार दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं मेरी मीटिंग में, पहली बार दादागिरी से काम करने वाला बिजनेस आपको मिला हुआ है। दादागिरी से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब ये बिजनेस समझने गया था, मुझे भी पता नहीं था जो बंदा मुझे बुला रहा है, मैं एहसान करने के लिए गया था, लेकिन वाकई में उस बंदे ने मेरे पे एहसान किया है। आज मुझे वो एहसास हो रहा है। अगर उस दिन उसने मुझे नहीं बुलाया होता तो वही जिंदगी जो मेरी चल रही थी एडजस्टमेंट वाली, वही चलती होती। वही जिंदगी जो मेरी बीवी बच्चों को मैं बोलता था कि यार थोड़ा अभी रुको, बोनस आने दो, ये होने दो, वो होने दो, ऐसा करके हम टालते रहते थे। कोई भी चीज की अगर डिमांड करते हैं हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, तो हम हमेशा टालते रहते हैं। याद करो, आप जब बीवी को लेके, बच्चों को लेके शोरूम के बाहर खड़े होते हो, शोरूम से बाहर पास होते हो और बच्चे डिमांड करते हैं कि पापा मुझे चाहिए, तो हम तुरंत बोलते हैं कि बेटा मैं अगले महीने दिलाता हूँ, बेटा मैं तुमको दिवाली पे दिलाता हूँ। हमारी बीवी कुछ बोलती है और बीवी जब जाती है शोरूम के पास और एक ड्रेस, एक सूट टंगा हुआ रहता है और उसको पसंद आता है, और बाई चांस हम शोरूम में चले गए और उस सूट पसंद आ गया बीवी को, और उसका टैग देख लिया बीवी ने कि 6,500 रुपया है, तो हमारा हाथ, बीवी का हाथ छूट जाता है वहां से। बच्चे तो समझते नहीं है, बीवी तो समझती है ना कि साला जो बंदा मेरे साथ आया उसकी औकात नहीं है 6,500 का ड्रेस दिलाने। ये मेरा सिनारियो था दोस्तों। हम एडजस्टमेंट करके जिंदगी जीते थे। आज कसम से बोलता हूँ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो चीज पे हाथ रखते हैं वो मैं दिलाने की मेरी औकात बनाई है। उसका कंपनी का नाम है दोस्तों ई बायोटोरियम। आपको मैं बहुत सीरियसली बोलता हूँ दोस्तों, ये बिजनेस को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत खतरनाक, बहुत जबरदस्त। इसके जैसा अपॉर्चुनिटी पूरे विश्व में नहीं है, इस भूतल पे नहीं है दोस्तों। इस कंपनी को 5.5 साल पूरा हो चुका है और 5.5 साल में बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कंपनी परिवर्तन लेके आ चुकी है। उसमें आपका भी नाम लिखवा दो आज। सोचो मत, क्या मेहनत बाहर की दुनिया में हम लोग नहीं करते हैं? क्या मेहनत हम लोग नौकरी में या छोटे मोटे बिजनेस में नहीं करते हैं? दोस्तों, महीने का 10 लाख 15 लाख कमाना यहां से आसान है, क्योंकि आपके सामने जो बंदा बैठा है महीने में 10 से 15 लाख कमाता है। औकात नहीं है दोस्तों, औकात नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी में होगा, कभी सोचा नहीं था। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको जिस किसी ने भी दी है उसका शुक्रिया आज के आज अदा करना। आज के आज, अभी के अभी, ये जब मीटिंग खत्म होती है अभी के अभी उनको फोन करके बोलना थैंक यू सो मच। और मैं बिजनेस को अभी बहुत सीरियस, कभी सपना भी नहीं देख सकता था। 2.5 करोड़ का मैंने घर खरीदा है, 2.5 करोड़ रुपए का पूरा एसेट अगर मेरा देखा जाए तो 2.5 करोड़ का है घर।
भी लोग आए मेरी टीम में, सबको मैं प्यार करता गया, सबको मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं ऊपर वाले को हमेशा, मेरी अपलाइन को, जिसने मुझे बिजनेस दिया उसको मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, और मेरी टीम को हमेशा मैं आई लव यू बोलता हूँ। क्यों पता है क्या? ई-बायोटोरियम में जो भी बंदा आपकी टीम में जुड़ता है वो आपको पहले दिन कमा के देता है, पहले दिन, वेरी फर्स्ट डे। मेरे बच्चों से भी ज्यादा प्रायोरिटी मैं अपनी टीम को देता हूं। आपने जिस दिन ये काम शुरू किया, बच्चों से भी ज्यादा प्रायोरिटी अगर आपने आपकी टीम को देना शुरू किया दोस्तों, आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, गारंटी है। बच्चों के, शायद मेरी बर्थडे में मेरी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मनाता हूँ, कई बार ऐसा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर को कमिटमेंट दे दिया और मैं चला गया, कभी उदयपुर रहता हूँ तो कभी दिल्ली में रहता हूँ तो कभी मेरी बर्थडे मुंबई में मनाता हूँ, राइट। वो बच्चों के, जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ में दूसरे दिन तीसरे दिन मना लेता हूँ। अभी कोई बोल रहा था सर दिवाली, मैं कहा हम लोग ई-बायोटोरियम के लोग हैं, रोज दिवाली मनाते हैं, डेली। क्या आप रोज दिवाली मनाना चाहते हो? एक ही एक रास्ता है जिसका नाम है ई-बायोटोरियम दोस्तों। लक्ष्मी की आपके ऊपर अपार कृपा बनने वाली है। आज के दिन पे आपने ये जूम मीटिंग अटेंड की, लक्ष्मी जी भी आज से आपके ऊपर खुश होने वाली है। तो दोस्तों मैं एक ही एक बात बोलना चाहता हूं कि आप ये बिजनेस में जिसने भी आपको लेके आया है, बस आज से शुरुआत करो ये बिजनेस की। शुरुआत करके ईमानदारी से आपको 5 साल देना है, 5 साल, ना फॉल्स कमिटमेंट ना किसी को करने हैं। ये बिजनेस में फेल वही लोग होते हैं जो फॉल्स कमिटमेंट करते हैं, फॉल्स वही लोग होते हैं जो दूसरों का पैसा मार जाते हैं, फॉल्स वही लोग फेल हो जाते हैं जो प्रोडक्ट किसी और की अपने घर पे लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों ये गलत काम नहीं करना है। सक्सेस होने के लिए सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से काम करना है, डेली जूम मीटिंग अटेंड करनी है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, राइट। और पूरी सिस्टम को आपको सीखना है, क्योंकि पहले ही दिन मैं सीखा था इस बिजनेस को। जब मैंने शुरुआत की, आज भी मुझे याद है 24 दिसंबर को मैंने प्लानिंग किया कि मुझे नहीं सीरियसली करना है, तो मैंने 24 दिसंबर को ही लॉगिन करना सीखा था, 24 दिसंबर को ही पिन मंगाना सीखा था। जितने भी सिस्टम, ये कंपनी का टेक्निकल जो भी चीजें हैं, वो सारी चीज मैं सीख गया था पहले ही दिन। लगा था मुझे 2-3 दिन सीखने में, लेकिन मैंने कभी एक्सक्यूज नहीं किया मेरी अपलाइन से, तो मुझे सीखना है बस। तो आपको भी आज से सीखना शुरुआत करनी है। आपको अगर सक्सेस होना है तो सबसे बड़ा मंत्र यह है कि अपलाइन को थैंक यू बोलो, डाउनलाइन को आई लव यू बोलो, और अपलाइन को भूलने के बाद ये बिजनेस की शुरुआत करो। अपलाइन की जब भी जरूरत पड़ती है, अपलाइन हेल्प करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो और अच्छी बात है, राइट। तो मैंने अपलाइन को कभी नहीं बोला मेरी मीटिंग, मेरी ट्रेनिंग, मेरे सेमिनार के लिए मैंने जिम्मेदारी मेरी टीम की ली है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे ही बड़े करने अच्छे लगते हैं। मैं दादा के भरोसे के ऊपर ये बिजनेस नहीं करता हूँ, मेरे बच्चों को मैंने खुद संभाला है, और आज मेरी टीम में 28 करोड़पति, जैसे मैंने बताया 28 करोड़पति बन चुके हैं। और मेरा टारगेट ये है कि आने वाले 2027 तक 24 दिसंबर 2027 तक मुझे 200 लोगों को करोड़पति बना है। 100 लेफ्ट में बनाने हैं और 100 राइट में। और मैं ऊपर वाले से एक ही एक प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे लेफ्ट में करोड़पति बना 100 लोगों को, और राइट में 100 करोड़पति बना 24 दिसंबर 2027 तक। बाद में मेरे को जो देना कोई टेंशन नहीं है। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि दूसरों के लिए काम करोगे तो ऊपर वाला भी आपको देने के लिए तैयार रहता है। तो आज से शुरुआत करो और दूसरों को हेल्प करना शुरू करिए। धन्यवाद प्रतीक जी, मुझे आपने आज बुलाया इस मौके के ऊपर, और इतने सभी लोगों ने मुझे इत्मीनान से सुना, शांति से सुना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dharman sir, thank you so much for the wonderful session you had today. I believe आज जितने पार्टिसिपेट यहाँ पे कनेक्ट हुए, उनके दिमाग का मतलब कहते हैं ढक्कन खुल गया होगा, एक अंदर परिवर्तन आ गया होगा, एक चेंज आ गया होगा कि सर एक्चुअली आप सभी लोगों ने आज धर्मंग से कनेक्ट किया होगा अपने आप को। क्या किया क्या नहीं किया आपने, मुझे एक बार, चलो मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन करता हूँ तो मजा आएगा आप सबसे बात करने के लिए। ये चैट बॉक्स मैंने किया ओपन, चलिए
एक बार चैट पे डालिए, क्या आपने आज धर्मंग सर के साथ कनेक्ट किया या नहीं किया अपने आप को? Yes or no everyone, just go on the chat box and write type yes no yes no yes no everyone. Yes, great everyone, yes. आज आपने अपने आप को कनेक्ट किया, और जितने पार्टिसिपेट कनेक्ट हुए उनको बता दूं, जितने लोग कनेक्ट उनको बता दूं मैं एक चीज सिर्फ एक मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा फिर कहूंगा, एक बार अपने आप पे विश्वास करो, अपने निर्णय पे विश्वास करो एक बार, कि मैंने ठान लिया तो मैं करके दिखा सकता हूं, मतलब करके दिखा सकता हूं। ये एक बार विश्वास डाल लो अपने ऊपर यार। धर्मंग पंड्या सर में और आप में क्या फर्क है? वही 2 आंख 2 कान 1 मुंह, वही सब कुछ सेम, सिर्फ फर्क है सोच का। उन्होंने ठान लिया मुझे करके दिखाना है, मतलब करके दिखाना है, और आज उनका अचीवमेंट बोलता है। तो अगला कौन ई बायोटोरी में ब्लैक डायमंड बनने वाला है? एक बार यस टाइप कर दे या आई टाइप कर दे, एक बार आई टाइप कर दे चैट में जल्दी से। जैसे एक बार आई टाइप करें चैट पे कि अगला कौन ब्लैक डायमंड बनने वाला है ई बायोटोरियम में, कौन वो विजन के साथ आया है, कौन वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो एंथुसियाज्म लेके यहाँ पे बैठा है कि सर अगला धर्मंग पंड्या मैं बन के दिखाऊंगा। और मैं एक बात बोलूं, आज एक हेल्दी कंपटीशन लो, सर मैं धर्मंग पंड्या सर को क्रॉस करके दिखाऊंगा। हेल्दी कंपटीशन लो ना यार, सर इनको क्रॉस करूंगा, इन्होंने 5 करोड़ कमाया, मैं 10 करोड़ कमाऊंगा, पर मैं ई बायोटोरी में वो करके दिखाऊंगा। Great. Yes, great. So thank you so much everyone. Thank you so much to all the participants. A very big thanks to Mr. Dharmang Pandya sir for the wonderful speech he has given today and all the participants. आपसे फिर मुलाकात होगी कल, एक नया स्पीकर, एक नया लिंक, एक नया दिन, एक नए दिन की शुरुआत, और आप सभी का यही जोश और यही एक्साइटमेंट के साथ। पर आज वो निर्णय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि और धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।